नसरुल्लाह इसके साथ जो है वो कमिटेड है और वो इसी से शादी करना चाहता है। देखें, ये तो ज़रूरी है, अगर इसने मुसलमान लड़के से शादी करनी है तो देन इसको यही तरीक़ाकार करना पड़ेगा। और ये कंडीशन भी है कि जब आप करें तो आप मुसलमान करके शादी करें। जहाँ तक मुझे मालूम होता है कि ये बच्चे भी छोड़कर आ गई है, और जहाँ तक मेरी डिस्कशन हुई है तो ये बच्चों को भी नहीं रखना चाह रही। ये जो खातून है, ये लड़की नहीं है सर, ये खातून है। इसकी उम्र जो है वो 35 साल है और ये पिछले कोई 10-11 साल से भारत में शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी और इसके 2 बच्चे हैं। और भारत के इलाके उत्तर प्रदेश से इसका ताल्लुक़ है। जो इसके पासपोर्ट वगैरह जो मेरे सामने चीज़ें हैं और आईडी कार्ड वगैरह जो इसका भारत का, उसके मुताबिक जो इसकी डाटा शो हो रहा है, वहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश का है और ये बताती भी वहीं का एड्रेस है। तो ये फेसबुक से इसका ताल्लुक़ बना है पाकिस्तानी लड़के नसरुल्लाह के साथ। तो ये जो नसरुल्लाह है, इसकी उम्र कोई तकरीबन 29 साल है और ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर का ये रैशी है। तो इसके साथ इसका ताल्लुक़ बना है फेसबुक के ज़रिए और पहले इनकी बातचीत होती रही है और अब इसने बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ से ये कह लें कि फ़रार होकर या किसी तरीके से भी आई, तो ये लीगल प्रोसेस से थ्रू वीज़ा है, लेकिन यहाँ पे ये शादी करने के लिए अब जो है ये यहाँ पे पहुँच गई है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आकर अब इसका रिसेंट जो स्टेटस है वो यही है कि ये अब यहाँ पे आके शादी वगैरह करना चाहती है और इस्लाम कबूल करना चाहती है। और आगे जो है वो उसमें मेरे साथ जो एक शख्सियत ने, एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और एक सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने किसी वाय से मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इनका जो मामला है वो प्रोसेस करवाएं। और यहाँ पे भी अब एक तरीक़ाकार है कि यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि ये भारत से डिवोर्स वगैरह लेकर आई है या नहीं, क्योंकि इसने शादी के लिए जिस शख्स को चुना है वो मुसलमान है, तो डेफिनेटली इसे इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ही शादी करना होगी। तो इस्लामी तौर तरीका यही है कि इसको एक जो है वो निकाह पढ़ना पड़ेगा, जो जिस तरह से नॉर्मल प्रैक्टिस है कि एक शरई निकाह कारी साहब पढ़ाते हैं और देन उसको बाज़ाब्ता तौर पे यूनियन काउंसिल में दर्ज रजिस्टर करवाया जाता है और उसके बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम निकाह नामा भी कहते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। देन उसके बाद ये कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट देगी कि ये अपनी आज़ादाना मर्जी से यहाँ पे आई है, जिसको आप 164 का बयान कहते हैं, और ये अब पाकिस्तान में यहाँ पे रहना चाहती है। तो यहाँ पे फर्दर अब ये पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए या मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट से जो है वो फर्दर इसको ये प्रोसेस करेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी स्टेटस देखना होगा कि ये अब भारत से आई है तो इसने वहाँ पे इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वहाँ से डिवोर्स लेकर आई है, सेपरेशन लेकर आई है, ये तमाम तर लीगल वर्क जो है ये हमें पूरा करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये हिंदू से मुसलमान हो रही है तो उस हवाले से भी इसको बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करके किसी दीनी शख्सियत से, किसी दीनी इदारे से आपको मालूम है कि फतवा लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये 2 तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ये यहाँ पे रह सकती है और नादरा में अपना रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करवा। देखें, ये तो ज़रूरी है, अगर इसने मुसलमान लड़के से शादी करनी है तो देन इसको यही तरीक़ाकार करना पड़ेगा। और ये कंडीशन भी है कि जब आप करें तो आप मुसलमान करके शादी करें। ये एक शरई तौर पे भी कंडीशन है, ऐसी सूरत में हो नहीं सकता। या तो ये चीज़ है सारी इसमें। बाकी लीगली आप देखे जाए तो ये ब्रिटिश कानून यहाँ पे चल रहा है, मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट ही इसको कानून की ज़ुबान में समझा जाता है। तो वो बतौर मुस्लिम शादी नहीं, आप उसको खैर करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ये कर सकती है। अगर ये हिंदू और मुस्लिम उसी मज़हब में रहे तो ये लड़के की विल पे है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कर सकती है। अब कोर्ट उसको किस हैसियत से देखती है, उसको फिर आप मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत नहीं डील कर सकते। ये जो नसरुल्लाह है, इससे मेरा रब्ता हुआ है और मैंने बताया कि वो एक सियासी शख्सियत के ज़रिए ही मेरा इनसे रब्ता हुआ है। और मैंने अभी तक जो डिस्कशन चल रही है, जो मेरे इल्म में है, वो यही है कि ये मुसलमान होकर ये शादी कर रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया कि अगर ये अपना मज़हब तब्दील नहीं करती तो देन क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ये मुसलमान हो रही है और उसके बाद ही ये शादी कर रही है। और इसके लिए इसको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इसको किसी दीनी इदारे से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, देन उसके बाद इसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और उसके बाद इसका स्टेटमेंट जो है वो अदालत में होगा। देखें, ये तो एक यूनिवर्सल सा फार्मूला है कि आपको डिवोर्स तो लेनी पड़ेगी। अगर उसने, मैंने पहले ही आपसे अर्ज की कि देखें ये लीगल डॉक्यूमेंट्स इसको पूरे करने पड़ेंगे। हम भारत की तरह मैं ये तो नहीं कह सकता कि
सीमा ने अगर हर सीमा पार कर दी है तो हम उसको नेशनैलिटी दे देंगे, ऐसा नहीं है। और फिर इसके बच्चों के हवाले से भी देखना पड़ेगा कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं। जहाँ तक मुझे मालूम होता है कि ये बच्चे भी छोड़कर आ गई है, और जहाँ तक मेरी डिस्कशन हुई है तो ये बच्चों को भी नहीं रखना चाह रही, लेकिन इसे रास्ता जो है वो जुदा करना पड़ेगा, सेपरेशन जो है वो लेनी पड़ेगी, और डिवोर्स पेपर वगैरह, क्योंकि मुस्लिम में हम डिवोर्स कहते हैं या खुला कहते हैं, और दीगर मज़ाहब में आप उसको सेपरेशन कह सकते हैं। तो ये सेपरेशन या डिवोर्स जो है उसके लिए एक लीगल कार्रवाई तो इसको करनी पड़ेगी। ये 100% कंफर्म बात है कि नसरुल्लाह इसके साथ जो है वो कमिटेड है, और इसके वो इसी से शादी करना चाहता है। और ये जो खातून है, इसने अभी आपने देखा होगा, मीडिया वगैरह के ऊपर भी देखा होगा कि ये बिल्कुल इसी गर्ज से आई है, शादी की गर्ज से आई है। और बैकडोर जो गुफ्तगू मेरे साथ हुई है थ्रू मुख्तलिफ चैनल, उसमें भी इसने यही कहा कि मैं शादी की गर्ज से आई हूँ, लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से, भारतीय प्रेशर की वजह से अब इसने स्टेटमेंट चेंज कर लिया है, और ये दुनिया को ये बता रही है कि ये यहाँ पे विजिट करने के लिए आई है और कुछ अरसे बाद ये वापस चली जाएगी। अभी ऑफिशियली एक तरीकाकार है, इन्होंने अभी तक मुझे पासपोर्ट और 1-2 चीज़ें और शेयर की हैं। जैसे इनसे दीगर डॉक्यूमेंट्स और इस केस की मज़ीद अपडेट होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स और इस केस को पूरा हम समझेंगे, अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो देन मैं आपको कंप्लीट इसमें अपडेट भी करूँगा और नसरुल्लाह का इंटरव्यू भी आपको इंशाल्लाह करवाएंगे।